यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है और आपके पौधे पर चींटियों वगैरह का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है या कोई भी कीटनाशक आप इस्तेमाल करते हैं थोड़े दिनों के बाद उस पर वापस से मिलीबग्स या चींटियों का अटैक हो जाता है, ऐसे हर समस्या के लिए आज मैं इस वीडियो में समाधान बताने वाली हूँ। ये एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा और ये फर्टिलाइज़र, ये दोनों आप महीने में एक बार यूज़ कर लिया करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ जो रुक गई है वो तो स्टार्ट होगी ही साथ आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में भी सक्षम हो पाएंगे। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि हम बहुत सारे खाद डालते रहते हैं अपने गमले में, उसके बावजूद भी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाती है और हमें समझ में नहीं आता कि किस खाद का इस्तेमाल करें। ऐसा तभी होता है जब आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल बैलेंस नहीं होता या फिर मिट्टी एसिडिक नहीं रहती, जो हमारे अक्सर फ्लावरिंग प्लांट को चाहिए रहता है। अब पहले मैं आपको फिटकरी के फ़ायदे बता देती हूँ कि फिटकरी क्यों इस्तेमाल करना चाहिए अपने प्लांट में। पेड़ पौधों के लिए फिटकरी एक कीटनाशक के रूप में काम करता है और बहुत ही बजट फ्रेंडली एक एलिमेंट है। इसको खाद नहीं कह सकते, ये एक सपोर्टिंग एलिमेंट होता है जो आपके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। फिटकरी को आप पानी में मिला करके उस लिक्विड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली भी 8 इंच के गमले पर 1 टेबल स्पून आप ऊपर से छिड़क सकते हैं। इसका डस्ट बना करके बहुत आसानी से ये पाउडर फॉर्म में रेडी हो जाता है। ये फिटकरी जो है ये प्लांट पर चींटियों के आने से तो रोकता ही है। कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि चींटियाँ बहुत आ जाती हैं और कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल कर लो, 1-2 दिनों के बाद चींटियाँ फिर से आ जाती हैं। तो इस फिटकरी का आप इस्तेमाल करके देखें, इस प्रॉब्लम से ज़रूर आपको छुटकारा मिलेगा। फिटकरी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगी, इसका कहने का मतलब ये है कि फ्लावरिंग लेने में बहुत हद तक हेल्प हो जाता है। कई बार मिट्टी जो है वह शुष्क अवस्था में पड़ी रहती है, यानी कि जो कुछ भी हम खाद दे रहे हैं उसका वो इनटेक ठीक से नहीं कर पाती है। खाद देने के बाद भी मिट्टी जो है वो उतनी उर्वरक नहीं हो पाती है, फ्लावरिंग हम ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। ऐसे में ये जो फिटकरी है आपके सभी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। वैसे तो पीएच मान को मापने के कई सारे साधन हैं, हम घर में भी मिट्टी के पीएच का पता लगा सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के लिए 6.7 तक पीएच लेवल आइडियल रहता है जो चाहिए, लेकिन कई बार जो बेकिंग सोडा वगैरह डालकर हम पीएच मान निकालते हैं वह कई बार वैध नहीं होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि महीने में एक बार यदि इस्तेमाल करेंगे तो इसका ओवरडोज नहीं होगा। कई लोगों को शिकायत होती है कि पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पत्तियाँ स्वस्थ नहीं हैं। ऐसे हर समस्या से ये छुटकारा दिलाएगा। और जो ये फिटकरी है इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि कभी भी इसके पानी को आप पत्तियों पर स्प्रे नहीं करेंगे। अक्सर मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे फर्टिलाइज़र के लिए कि पानी में मिलाकर पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए, लेकिन इस फिटकरी के पानी को पत्तों पर स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ गमले में ही इसे इस्तेमाल करना है। यदि पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो पत्ते मुड़े मुड़े से हो सकते हैं, हो सकता है पत्ते जल जाएं। आप इसे अपने सभी वेजिटेबल्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल फल सभी पे इस फिटकरी वाले ट्रीटमेंट को आप कर सकते हैं। टमाटर पर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि फिटकरी को रेडी कैसे करना है। जब आप गमले के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले फिटकरी का इतना छोटा सा टुकड़ा, ये जो टुकड़ा है ये 20 गमले के लिए मैंने रेडी किया है। आप इसे 1 कप पानी में डाल करके छोड़ दें और अभी इसे ऐसे ही रहने दें, इसे पानी में डिल्यूट होने दें। यदि आप इसे डस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो ये 1-2 घंटे में अच्छे से डिल्यूट हो जाएगा, या फिर इसे आप 4-5 घंटे छोड़ दीजिए ताकि पानी में इसका मिश्रण तैयार हो जाए। और ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि फिटकरी हो या सीवीड फर्टिलाइज़र ये वातावरण फ्रेंडली हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये कभी भी ना पेड़ पौधों को ना वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र ईजिली आप नर्सरी से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। आधे लीटर में 5 ग्राम के करीब आप मिला लीजिए और इसमें और नॉर्मल पानी मिला करके आप अपने सभी प्लांट को महीने में एक बार दे दिया करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
सीवीड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं सीवीड में, जो फलों की उपज को भी बढ़ा देता है, फूलों को भी बढ़ा देता है और मिट्टी की जो पोषक क्षमता है उसे बढ़ा देता है। यानी कि जो कुछ भी खाद वगैरह आप डालते हैं मिट्टी में, वह इनटेक करने में मिट्टी सक्षम हो जाती है। एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप इसका स्प्रे बॉटल में भर लें और हर एक सप्ताह अपने प्लांट के पत्तों पर स्प्रे किया करें। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। जिन लोगों को शिकायत है कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं या पत्तियां झड़ जाती हैं या फिर कलियां छोटी बनती हैं, फूलों का आकार बड़ा नहीं आता, तो सीवीड फर्टिलाइज़र इन सब में आपको हेल्प करेगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सीवीड फर्टिलाइज़र बनता कैसे है। सीवीड एक जैविक खाद है और यह मुख्यतः समुद्री घासों यानी कि केल्प, शैवाल, एल्गी आदि को प्रोसेस करके बनाया जाता है। सीवीड खाद ज़्यादातर पौधों में डाली जा सकती है। ये इसलिए है क्योंकि ये पौधे सीवीड फर्टिलाइज़र को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और आप इसे महीने में एक बार दीजिए और फिर देखिए इतनी भर भर कर फ्लावरिंग होती है। या जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमारे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो सीवीड फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार ज़रूर दे दिया करें। इसके बाद आप कोई भी किचन वेस्ट से जो खाद हम तैयार करते हैं, जो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके बाद यदि आप ऊपर से देते हैं तो वो बहुत जल्दी असर करता है। अदरवाइज़ आप खाद देते रह जाते हैं और प्लांट में ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो मिट्टी आपकी शुष्क है, मृत अवस्था में है या उपजाऊ है, ये जानना ज़रूरी है। और ये यदि हम नहीं पता लगा सकते तो फिटकरी और ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है, ये महीने में एक बार देंगे तो मिट्टी हमेशा जागृत रहेगी, उपजाऊ क्षमता उसकी बरकरार रहेगी। अब ये आप सुबह या शाम में दे दीजिए, यानी कि ज़्यादा धूप में ना दें। ज़्यादा धूप में देने से ये हो सकता है कि पत्तों पे शायद साइड इफ़ेक्ट हो, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जब कभी कोई भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो मॉर्निंग में दे दीजिए या इवनिंग में दे दीजिए, ताकि पत्तों में ठंडापन बना रहे। ये थोड़ा थोड़ा देने के बाद आप चाहें तो ऊपर से वाटरिंग कर दें, पर इतनी वाटरिंग ना करें कि पानी जो है ड्रेनेज से बाहर निकल जाए, तो साथ साथ में खाद भी निकल जाएगा। ये जो फर्टिलाइज़र है ये ऑर्गेनिक है, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।